सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो। वाला है चलिए बस आगे वहाँ पे महामंत्री अतुल जैन जी भी यहाँ पे आपका भी इसका बुद्धं शरणं गच्छामि ततियम्पि धम्मं शरणं गच्छामि ततियम्पि धम्मं शरणं गच्छामि ततियम्पि संघं शरणं गच्छामि ततियम्पि संघं शरणं गच्छामि ईश्वरं संपूर्णं आं भन्ते पाणातिपाता वेद महोदय के माध्यम से ये जगह मिली मंच की ओर निवेदन है कि आप पधारिए। साथ नहीं है डॉक्टर उमेश पटेल जी, प्रदीप पटेल जी, डीपी सिंह साहब, आप प्लीज नजदीक आ जाएं। यदुनाथ जी से मैं निवेदन करूंगा कि पुनः आप आ जाएं और शीलं धम्मं याचामि अनुगहं तत्वा शीलं देत मे भन्ते ततियम्पि ओकाश अहम भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं तत्वा शीलं देत मे भन्ते सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। गौतम बुद्ध जी हम सब जानते हैं राज परिवार में जन्म लिया था उन्होंने और इतनी शान शौकत वाली जिंदगी के बावजूद उन्होंने इस बात का उनको बोध हो गया था परमात्मा का और किस तरह से हम यदि अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं तो मानव समाज के कल्याण में ही एकमात्र रास्ता है अपने जीवन को सार्थक करने का। इसका बोध हो गया था, इसलिए गौतम बुद्ध उनको कहा जाने लगा। एक तरफ हम देखते हैं समाज में लोग शान और शौकत की ओर दौड़ रहे हैं, जिसको जो नहीं मिला उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, जो मिल गया उसमें संतोष नहीं है। पर एक तरफ गौतम बुद्ध का उदाहरण है कि सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने सब त्याग दिया और गया जी पहुंच गए और वहां पर उन्होंने तपस्या करके और जीवन कैसे सार्थक हो सकता है, मानव समाज के कल्याण में कोई व्यक्ति अपने आप को किस तरह से लगा सकता है, इसके लिए उन्होंने घनघोर तपस्या की और समाज को एक दिशा देने का उन्होंने काम किया है। जब कलेक्ट्रेट भवन बना तो उन्होंने कहा कलेक्ट्रेट और सरकार तो संविधान से चलता है, संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, तो मैंने कहा कि लोकार्पण के पहले बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा वहां पर लगा देना और उस कलेक्ट्रेट के ऊपर अशोक चक्र लगा हुआ है, उस कलेक्ट्रेट के ऊपर, और उस अशोक चक्र की ओर बाबा साहब की उंगली इशारा कर रही है। और मैंने उसी दिन भाषण में जब मुख्यमंत्री को बुलाया था तो मैंने कहा था कि अधिकारियों को, कर्मचारियों को, हमें इस भवन के अंदर बैठने के बाद हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि बाबा साहब अशोक चक्र की ओर इशारा कर रहे हैं, इस
बिल्डिंग पर कोई आए, दीन दुखी जरूरतमंद, तो आए तो चिंता से भरा हुआ आए, लेकिन जब जाए तो मुस्कुराता हुआ जाए। इस प्रकार से इसको पूजा की तरह ये जिम्मेदारियां कोई सामान्य है, ये तो पूजा है। भगवान परशुराम के रूप में इस धरती पर जन्म लेके उन्होंने मानवता का संदेश दिया, किस तरीके से हम मनुष्य के मन में करुणा, दया, परोपकार की भावना भर सकते हैं। यदि किसी मनुष्य में दया, करुणा, परोपकार, जो दीन दुखी है, और उसको दुखी को देख के यदि हम दुखी नहीं होते हैं, तो मनुष्य में कहीं ना कहीं कमी है। इसलिए हम सब इस प्रकार के समय समय पे हमारे देश में भगवान स्वयं समाज के कल्याण के लिए धरती पर जन्म लिया है। मुझे तो लगता है जो समाज चाहता है, जो सब चाहते हैं, वही करो, अपना दिमाग पर लगाओ। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि ईश्वरंगमनं संपूर्णं आं भन्ते पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शील सम्पादेत अहं भन्ते साधु 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं
शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ईश्वरं गमनं सम्पूर्णं आं भस्मे पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं बाबा साबुन है बाबा साबुन है जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेंगे फूले साहू अम्बेडकर अमर रहे फूले साहू अम्बेडकर अमर रहे बाबा साबुन है मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारावेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादावेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमा दट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमा प्रकाश कुशवाहा। आज बुद्ध जयंती के अवसर पर हम लोगों को धर्म यात्रा निकाली जा रही। धर्म यात्रा का संदेश ये है कि हम लोग मानवता महत्वपूर्ण है और मानव एक समान, बिना किसी आडंबर और भेदभाव के सभी मानव एक समान हैं। और इसी संदेश को लेके हम लोग की धर्म यात्रा निकल रही है। जयंती में क्या संदेश देना चाहेंगे? बुद्ध जयंती में मानव एक समान हो, कोई त्रुटियाँ ना हो, यही संदेश देना चाहते हैं। बुद्ध को शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध का आज 2587वां जयंती समारोह है। ये जो है हमारी सुबह 8 से 10 के बीच में शोभा यात्रा निकाली गई है और ये शोभा यात्रा निकल कर चलते हुए घूमते हुए फिर जो है विंध्याचल बुद्ध विहार पहुँचेगी। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।